अभिषेक जी, क्या कारण है इस देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो मनमोहन सिंह जी की मैं यहाँ पे बात करूँगा। 1% की वोट ऑफ परसेंटेज होती है या उनका वोट ऑफ परसेंटेज सिखों की बात करें तो वो बहुत कम होता है। लेकिन जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं और वो बहुजन समाज की मैं यहाँ पे बात करूँगा। और उसकी 4-4 बार उनकी जो रहनुमा है या जो भी उनकी आइडियोलॉजिकल जिनको मानते हैं वो बसपा है और बसपा को प्रधानमंत्री बनने से लगातार क्यों रोका जा रहा है? जबकि उनके पास एक बड़ा अनुभव है, उनके पास वोट ऑफ परसेंटेज भी बहुत मजबूत है और दलितों की आयरन लेडी के नाम से भी उनको जाना जाता है। कि जो भारतीय संविधान है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श संविधान है। पूरी दुनिया भारतीय संविधान को धर्म ग्रंथों से भी ज़्यादा पवित्र मानती है। क्यों? ये सवाल जो है, ये हमें समझने का है। लेकिन जो भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो भारतीय संविधान को बहुत संशय के नजरिए से देखते हैं। उन पे बहुत सवाल खड़ा करते हैं। सोचने की बात है, जिस संविधान को पूरी दुनिया किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा पवित्र मानती है, उस संविधान को भारत के जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, उस पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए भाई, पहले तो ये बात समझने की है कि पूरी दुनिया जो है भारतीय संविधान को इतना पवित्र क्यों मानती है। इस पे जो संविधानविद हैं, उनका कहना है कि दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कोई भी एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो एक गरीब आदमी को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता बताता हो। लेकिन भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है पूरी दुनिया में जो एक गरीब आदमी को ये रास्ता बताता है कि कैसे वो गरीबी से बाहर निकले, कैसे वो अमीर बने। यानी कि जो गरीबी के कारण हम देखते हैं जितनी तरह की समस्याओं से घिरे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी देश में महंगाई बढ़ती है तो कुछ लोगों को फायदा होता है, उनकी प्रॉफिट बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को महंगाई बढ़ने से उनकी आमदनी घट जाती है। क्यों आमदनी घट जाती है? क्योंकि वो पहले से ही गरीब हैं, इसलिए थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती है तो उनके जेब पे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये गरीबी के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। चाहे वो महंगाई की समस्या हो, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए थोड़ा सा भी दाम बढ़ता है तो वो आपको भारी लगता है। जिनके पास पैसा है वो तुरंत उसको बिजनेस समझ के उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं कि इसमें से ज्यादा पैसा आएगा। तो ये सोचने की बात है, इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है वो गरीबी की समस्या से जूझ रही है। यानी कि गरीबी है, इसीलिए उसको बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ता है, उसको जो है महंगाई की समस्या से जूझना पड़ता है, उसको जो है एट्रोसिटी की समस्या से जूझना पड़ता है। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास रसूख है, उनके ऊपर तो कोई एट्रोसिटी नहीं करता है। एट्रोसिटी हमेशा कमजोर लोगों पे होती है। तो जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है, सामाजिक संपन्नता नहीं है, उनके ऊपर लोग एट्रोसिटी करते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जो हम अपनी जिंदगी में रोज जिससे रूबरू होते हैं, उस समस्याओं से निकलने का रास्ता भारतीय संविधान बताता है। लेकिन भारत के बुद्धिजीवी इस पे बात नहीं करते। इस अच्छाई को, कभी भी संविधान की इस अच्छाई को लोगों तक नहीं बताते हैं। वो हमेशा संविधान की बुराइयों के ऊपर लोगों को क्या है, विचलित करते रहते हैं। कि उनका कहने का ये होता है कि इस संविधान के कारण ही इस देश में इतनी समस्याएं पैदा हुई है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं। वो मनु के जो नियम है उसमें विश्वास करते हैं। मनु ने जो इस देश को चलाने के लिए जो प्राचीन काल में नियम लिखे थे, उस नियम के तहत आदमी आदमी के बीच में भेद किया गया, लेबर को लेबर से काटा गया, उसको लेबर के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया। आज बहुत तरह की जातियां हैं जो अपने लेबर के काम में लगी हैं, लेकिन उनके बीच में भाईचारा नहीं है, भाईचारा खत्म किया। वो लोग जाति का फायदा लेते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि लोगों में भाईचारा पैदा हो। भाईचारा पैदा करने के लिए भारतीय संविधान लोगों को प्रेरित करता है, साइंटिफिक एजुकेशन देने की बात करता है ताकि गलत और सही के बीच में अंतर समझ में आए। तो भारत के बुद्धिजीवी भारत के संविधान का समर्थन न करके वो मनुस्मृति, चूंकि वो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था का फायदा लेने वाले लोग हैं, तो कहीं न कहीं दबी जुबान से वो मनुस्मृति को लागू करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमेशा भारतीय संविधान के ऊपर लोग
हमला करते रहते हैं। और ये हमला आपको राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी आपको देखने को मिलता है। जो आप बात कर रहे थे कि भाई इस देश में बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, वो राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं। वो क्यों पिछड़ रहे हैं? वो इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि वो जिन पे विश्वास करते हैं, वो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जानते हैं, उनका जो बहुत बड़ा नियम है कि बचनम कीम कराती, वो जानते हैं कि कैसे गरीब आदमी के विश्वास को कैसे जीतना है। उसको क्या है, हमेशा उसको अंधविश्वास में, हमेशा अशिक्षा, हमेशा हर तरह की समस्या में उसको लगा के रखते हैं। इसलिए जो है बहुजन समाज हमेशा बटा रहता है और राजनीतिक रूप से कमजोर रहता है, इसलिए सामाजिक रूप से कमजोर रहता है और उसका नतीजा होता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसका वो सामना करता है। तो ये जो आप राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां जो है वो गठबंधन तो बना रही हैं और उस गठबंधन के पीछे उनका मकसद क्या है कि क्योंकि वो संविधान विरोधी हैं, उनका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे संविधान को मानने वाली पार्टी को इस सत्ता से दूर रखा जाए। और संविधान को मानने वाली पार्टी आज तक के इतिहास में अगर कोई पार्टी है जो संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानती है और वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी सीधे आप छोटे छोटे जो कार्यकाल है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में आप वो देख लें, या 5 साल का जो कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी ने पूरा किया वो देख लें कि कैसे वहां भाईचारा पैदा हुआ, कैसे वहां बिजनेस, जो प्रदेश बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, 4-4.5% जिसकी जो है एनुअल ग्रोथ रेट थी, उसको 5 सालों में 7 से 11% के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे पहुंचाने वाली बहुजन समाज पार्टी है। इसका मतलब क्या है, वहां भाईचारा बना, वहां बिजनेस बढ़ा, वहां हर तरह की संविधान के अनुरूप लोगों के साथ व्यवहार हुआ। तो ये जो बात है वो सबसे ज्यादा खटकती है मनुवादी दलों को, क्योंकि अगर लोगों की गरीबी दूर कर दिया जाए, लोगों के साथ सामाजिक बराबरी की बात की जाए, भाईचारे की बात की जाए, तो ये मनुवाद इससे क्या है, निराश होता है। मनुवादी लोगों का जो हित है वो खतरे में पड़ता है। इसलिए मनुवादी लोग क्या है, वो इंडिया और एनडीए जैसे गठबंधन बनाते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी को रोका जाए। लेकिन अब ये जनता समझने लगी है, अब लोग धीरे धीरे बातों को अनुभव करने लगे हैं, इसलिए अब ये ज्यादा दिन तक इनका जो है षड्यंत्र, जो मनुवादी षड्यंत्र है वो कामयाब नहीं होगा। और जैसा कि दिख रहा है कि लोग बहन जी के नेतृत्व में बहुत सारे मनुवादी दल लाइन लगाए हैं कि बहन जी से हम गठबंधन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता जो है बहन जी के साथ जाना चाहती है, और अगर ऐसे में बहन जी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी जो जमीन पे जो औकात है, जो पोल है, वो खुल जाएगी। तो इसलिए लोग जो है बहुजन समाज पार्टी, जो मनुवादी दल हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए हर हथकंडा प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो गठबंधन बने हैं वो परस्पर विरोधी लोगों का गठबंधन है, इसलिए वो एक चुनाव में एक दूसरे को जो है बहुत ही संशय की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक गठबंधन में क्या है, बैठे पड़े हैं कि भाई किसी तरह उनका दांव लग जाए। और बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो फिर उनको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो इस तरह का हथकंडा चला रहे हैं। तो जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि उनका अगर कोई सही मायने में अगर उनको न्याय दे सकता है, उनको आर्थिक मुक्ति दे सकता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता हथियाने से रोकने के लिए ये गठबंधन बन रहे हैं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।